वो अपनी समस्या को बता रहा है, हमारा समस्या सुनने के लिए कौन आ रहा है? भैया आ जाओ, आप लोग आ जाओ। कलेक्टर साहब तो यहाँ तो कई बार आए हैं, एक दो बार तो आए नहीं आया। कलेक्टर एक बार आया था, अपर कलेक्टर आया था, फोटो लेके आप लोग को बताया था। उसके बाद में आपने बोला था कि सर हमारा तो नहर का नहीं है। साल तो लगा दिया दीदी। गया था उसके बाद में, उसके बाद कोविड का है। हाँ, कोविड भी तो लिया था मैं। चलो ठीक है, कोविड हो गया। कोविड शहर में अमृत सिंह परस्ते या ग्राम सरवा हिमाल से हमारे जो ग्राम के समस्त नागरिकों के सहत में जो हमारी ये वोटिंग बहिष्कार जो की गई है, ये सबकी सहमति से की गई है। क्योंकि आज हम वोटिंग करेंगे, परंतु वोटिंग करने का मुख्य मकसद ये है कि हमारी परंपरा व्यवस्था के आधार पर जो हमारी ग्राम की व्यवस्था और सुरक्षा है वो नहीं हो पा रहा है। और हमारी जो विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, जो हमारे पूर्व परस्ती जी ने जो बताया, उन समस्याओं को लेकर के अभी तक हम अड़े हुए हैं कि हमारी जब हम वोटिंग करके हम सरकार बनाते हैं, परंतु हमारे सुरक्षा व्यवस्था पर हमारी सरकार हमारी उन्नति और विकास के लिए कोई साथ नहीं देती। क्योंकि जिस प्रकार की अभी उसी तरह जिस प्रकार से अधिग्रहण की गई जमीन, जो राजमार्ग अमरकंटक से जबलपुर जो राजमार्ग है, इसमें भी जो अधिग्रहण जो हमारे ग्राम के कुछ कृषकों की जमीन हुई है, उसमें भी जो सरकार द्वारा ये सूचना मिली कि यथावत रोड ले जाए, परंतु जो बगैर कृषकों की सहमति जो रिकॉर्ड काट दिया गया है, नक्शा काट दिया गया है, उन्हें भी हम चाहते हैं कि सरकार और शासन प्रशासन इस रिकॉर्ड को तत्काल तंदुरुस्त करें। कोई अधिकारी आए हैं यहाँ पर जो अभी कुछ समय पूर्व में कुछ अधिकारी लोग आए हैं, उनसे तमाम चर्चा की गई, लेकिन इस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, ना कोई सुनवाई नहीं। मतदान आपका अधिकार है, मतदान आपको करना चाहिए, आपको मर्जी की सरकार चुनने का अधिकार है। मतदान हमारी मर्जी का चुनने का है, परंतु हम अनुसूचित क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति के जो जब लोग हैं, जब हम मतदान करेंगे, जब हमारी अनुसूचित क्षेत्र में और हमारे समुदाय में कोई रक्षा व्यवस्था और न सुरक्षा नहीं हो रही, तो हम सरकार किस कारण बनाए और किस लिए बनाए? हमारी ये इसलिए जब तक हमने कलेक्टर महोदय जी को एवं माननीय महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने 15 दिन पहले सूचना से अवगत कराए, लेकिन हमारे ऊपर कोई क्रियान्वयन नहीं की गई। इसलिए हमारे साथ में तमाम पब्लिक बैठी हुई है और हमें इस व्यवस्था के बारे में जब तक कलेक्टर महोदय जी आकर के इस पब्लिक को, हमारी पब्लिक को नहीं समझाया जाएगा, तब तक हम अपनी मांगों को यहीं पर अड़ा रहेंगे। हम वोटिंग नहीं करेंगे और हम कुछ समय तक और देखेंगे, अन्यथा हम तमाम हमारी जो पब्लिक है इनको यथावत अपनी काम। नाम है दादा आपका? रनमत सिंह उद्दे। कौन सा गांव है ये? ग्राम सरवा हिमाल। आज वोट सभी जगह पड़ रहे हैं, आप लोग भी वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो समस्या है सारा डोली जलाया से जो नहर आ रही है, और जो नहर जो आ रही है, नहर की गुणवत्ताहीन है। और एक मेरा तो मेन बिंदु है कि जो जमीन है, जमीन में
पहले उसके मुआवजा दे दिया जाए, इसके बाद हम कार्य लगना चाहिए। तो ऐसे हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों की ज़मीनों में ज़बरदस्त काम लगा लेते हैं। अरे जब कोई सामग्री लेता है, आज हम साबुन लेते हैं दुकान जा करके 10 रुपये देंगे तब साबुन मिलेगा, हमारी ज़मीन ऐसे कैसे छीन ली जाती है। ऐसे समस्या, विभिन्न समस्या जो हमारे साथी लोग बताए हैं, इन समस्याओं को लेकर के हम यहाँ को बहिष्कार करें। जब तक कलेक्टर महोदय नहीं आते तब तक हम अड़े रहेंगे, और अन्यथा फिर हम घर चले आएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है माताराम आपका? खंडूबाई मार्को, कौन से गांव से हैं? ये सरवाही मार से हैं। क्या समस्या है आपको? आप वोट डालने नहीं जा रहे? समस्या होते 5 किलोमीटर से पानी आ रहा है और सबके व्यवस्था हमारा नहीं हो रहा है। हम क्या मांगेंगे? इतना तो मांगा ही है। और जो यार अपने आहे करनाल खेत बिगड़ गया, सब हो गया, अब अभी पानी नहीं दे रहा है। कौन सी बात है? अब बताओ। देश हम ही पानी की जरूरत है, पानी की नहीं तलाला बइया हो रहे हैं, गौ बच्चा मर रहे हैं, मन से मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तड़प तड़प के हो रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? गुड्डी बाई परस्ती, कौन सा गांव है ये? बंदटोला रैयत सरवाही रैयत। तो आज वोट पड़ रहे हैं, आप लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? पानी की बहुत समस्या है भैया, सर पानी नहीं मिल रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? पानी चाहते हैं। ये मीडिया के मैं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सेवा जोहार करना चाहता हूँ। मैं सुखदेव परस्ते, ग्राम सरवाही रैयत का। हमारे ग्राम पंचायत सरवाही माल में जो हमारे कई वर्षों से जो मांगे हैं, उनको हमारे यहाँ के मतदाता मांग रखा है। हम सुबह से यहाँ सभी मतदाता बैठे हैं, मातृशक्ति पितृशक्ति, और हम महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम भी हम कागज 15 दिन पहले दे चुके हैं। और हम कलेक्टर महोदय को सुबह से यहाँ पर हम बुला रहे हैं कि हमारे मांगे, हमारी लिखित में दे, हम तत्काल वोटिंग करने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक अपने नीचे स्तर के कर्मचारियों को भेजकर यहाँ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हम कलेक्टर की मांग पे रहे हैं। हमारी मेन मांगे हैं, पहला है हमारा ग्राम सारा टोली बांध से जो सरवाही माल तक निर्मित नहर गुणवत्ताहीन जर्जर अपूर्ण है, जो गांव की रूढ़िगत ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही बनाया गया है, जिसकी प्रशासन को शिकायत भी की गई। न्यायिक हाईकोर्ट जबलपुर में भी मामला लंबित रहा। निर्मित नहर के लिए अधिग्रहण भूमि का मुआवजा भी कृषकों को, भूस्वामियों को नहीं दिया गया। भू अर्चना पुनर्वास के उचित प्रदाता अधिकार अधिनियम 2013 एवं 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। और दूसरा सर, हमारा सरवाही माल में नल जल योजना जो सार्वजनिक टंकी का निर्माण हुआ है, इसमें पानी भरने के लिए सिर्फ एक बोर है, जबकि जनसंख्या के स्रोत पे कम है। हमारे और सरवाही रैयत में 2 महीना इतना पानी का भूचाल हो जाता है सर, पीने के लिए तड़पते हैं, नदी से पानी मवेशी को पीने को लाते हैं। मतलब आपके यहाँ की मुख्य समस्या पानी की है। और हमारी तीसरी मांग है, गांव में बिजली के जो खंभे बहुत कमजोर हैं सर, एकदम जर्जर गिरने लायक है। ये खंभे ऐसे खड़े हैं और अभी तक 4-5 साल हो गया उनमें वायरिंग नहीं हुआ है। और चौथा है, सरवाही माल में आंगनवाड़ी भवन भी जर्जर है सर। और 5वां है हमारा मांगे, सरवाही माल के शासकीय उचित मूल्य की दुकान, उसका बिल्डिंग नहीं है सर, भवन नहीं है। सरवाही माल में हाई स्कूल नहीं है, जो कि हमारी ये बहुत पुरानी मांगे हैं। जो हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर बड़ईगढ़ पड़ता है, वहाँ पे हाई स्कूल है, वहाँ पे नदी है, हमारे बच्चों को बहुत परेशानी जाता है और अप्रिय घटना हो सकता है, नदी को पार करके जाते हैं बच्चे। और 7वीं मांगी है, भारत देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम प्रतिबंध लगाने की रूढ़िगत ग्राम सभा की वर्षों पुरानी मांग है। निर्वाचन आयोग लगातार अनसुना करता रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 2013 की स्पष्ट कहा है कि ईवीएम से स्वतंत्र निरपेक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। 8वीं हमारी आदिम समुदाय अनुसूचित जनजाति भारत के मालिक है, लेकिन इनको तरह तरह के पहचान देकर नागरिक बनाया जा रहा है। इसलिए हम सामूहिक रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड राज्यपाल को वापस लौटा रहे हैं, और हम ये 15 दिन पहले हम सूचित कर चुके हैं सर। लेकिन वोट डालना तो आम नागरिक का अधिकार है, फिर आप कैसे? सर हमारा अधिकार है सर वोट डालने का, लेकिन हम हताश हो चुके हैं हमारे प्रतिनिधियों से। इसलिए हम इस बार ठान लिए हैं कि जब तक हमारे कलेक्टर महोदय हमको आश्वासन लिखकर नहीं देता है, तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। अगर हमको तत्काल, हम सुबह से कह रहे हैं, अगर अभी आकर कलेक्टर साहब हमको लिख के दे देता तो हमारा अभी आधे वोटिंग हो जाता सर। इससे पहले आपने कहीं शिकायत की थी इस संबंध में? इससे पहले किसी अधिकारी से या किसी नेता से? कई बार किए हैं सर, और हम इस कागज को भी दिए हैं। मोर्चजोड़ी चैनल के सब्सक्राइब करा, अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।